या देवी सर्वभूते शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी साथियों को चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज इस पोस्ट में हम जानेंगे माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा बिना व्रत किए कैसे करें और उससे हमें क्या लाभ होगा। ये मंत्र पूजा विधि है माँ ब्रह्मचारिणी की। नवरात्रि का दूसरा दिन माता दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप को समर्पित है। साल 2024 में बुधवार के दिन 10 अप्रैल को माँ दुर्गा के द्वितीय स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाएगी। ब्रह्मचारिणी माता सौभाग्य, आत्मिक शांति और संयम प्रदान करने वाली हैं। माता ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए आपको नवरात्रि के दूसरे दिन कुछ मंत्रों का जप करना चाहिए। इन मंत्रों का जप करके वो लोग भी लाभ पा सकते हैं जो नवरात्रि के दौरान व्रत नहीं रख पा रहे हैं। माता के इन मंत्रों के बारे में आइए पंडित जी से जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले जानते हैं माता की मंत्र जप पूजा करने से क्या लाभ होगा, क्यों हमें मंत्र जप पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि के दूसरे दिन अगर आप मंत्र जप से माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं तो आपको संयम और एकाग्रता की प्राप्ति होती है। इसीलिए विद्यार्थियों के लिए माता की पूजा करना बहुत अच्छा माना जाता है। इसके साथ ही जो लोग तप, वैराग्य, आध्यात्म आदि के क्षेत्र में अग्रसर हैं और इन क्षेत्रों में उन्नति पाना चाहते हैं, उनके लिए भी माता की पूजा करना शुभ फलदायक माना गया है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के दूसरे दिन माता की विधि विधान से पूजा आराधना करने से कुंडली शक्ति भी जागृत होती। इसीलिए सन्यासी और योगियों के लिए भी नवरात्रि का दूसरा दिन बेहद खास होता है। और अब जानते हैं माता ब्रह्मचारिणी के इन मंत्रों का जप कैसे करें और कौन है माता के ये शुभ मंत्र। तो इसके लिए नवरात्रि के दूसरे दिन आपको स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद माता ब्रह्मचारिणी के इन मंत्रों का जप करना चाहिए। माता के ये मंत्र इस प्रकार से हैं। पहला मंत्र इस प्रकार से है, या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये माता ब्रह्मचारिणी का वंदना मंत्र है। इस मंत्र का कम से कम आपको 11 बार जप अवश्य करना चाहिए। इस मंत्र से आप माता की वंदना तो करते ही हैं, साथ ही इसके जप से मानसिक संतुलन आपको प्राप्त होता है। और माता ब्रह्मचारिणी का दूसरा पूजा का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः। श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर आप माता ब्रह्मचारिणी के इस मंत्र का जप करते हैं तो आपको मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। यदि आप व्रत उपवास करके पूजा कर रहे हैं तो भी इस मंत्र का जाप करें, और यदि आप व्रत उपवास नहीं हैं फिर भी आप माँ को प्रसन्न करने के लिए इस मंत्र का जप करें। और माता ब्रह्मचारिणी का तीसरा मंत्र है ह्रीं श्रीं अंबिकायै नमः। माता का ये मंत्र बेहद आसान है और इसका जप आपको कम से कम 108 बार करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र का जप करने से मानसिक शांति की आपको प्राप्ति होती है और साथ ही घर परिवार में भी सुख शांति का वास रहता है। इसके साथ ही आपकी इच्छाओं की भी पूर्ति इस मंत्र के जप से होती है। तो ये माँ ब्रह्मचारिणी के वो मंत्र हैं जिनका जब आप बिना उपवास किए भी कर सकते हैं और माता को प्रसन्न करके पूजा का पूरा फल प्राप्त कर सकते हैं। और अब जानते हैं बिना व्रत उपवास के नवरात्रि में पूजा किस तरह से करनी चाहिए। जो लोग नवरात्रि के दौरान व्रत नहीं रख पा रहे हैं वो सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान के बाद घर के मंदिर में दीपक जलाएं। नवरात्रि के दिन के अनुसार माता के मंत्रों का जाप करें। केवल मंत्र जप करने से भी आप माता का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि मंत्र जप के बाद आप मांस, मदिरा या फिर तामसिक भोजन न खाएं, यानी नवरात्रि के नियमों का पालन करें। अगर आप विधिपूर्वक मंत्र जप करते हैं तो माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। मंत्र जप
और पूजा के साथ नवरात्रि दिन के अनुसार देवी को उनके प्रिय भोग अर्पित करें, माता को पुष्प चढ़ाएं और धूप दीप कपूर जलाकर माता की आरती करें और हो सके तो माता की व्रत कथा का पाठ करें या श्रवण करें। पूजा की समाप्ति होने पर माता से हाथ जोड़कर पूजा में हुई किसी भी भूल चूक के लिए क्षमा याचना अवश्य करें। और अब जानते हैं माता ब्रह्मचारिणी की पूजा कैसे करें। माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा शास्त्रीय विधि से की जाती है। सुबह शुभ मुहूर्त में माँ दुर्गा की उपासना करें और माँ की पूजा में पीले या सफ़ेद रंग के वस्त्र का उपयोग करें। माता का सबसे पहले पंचामृत से स्नान कराएं, इसके बाद रोली, अक्षत, चंदन आदि अर्पित करें। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में गुड़हल या कमल के फूल का ही प्रयोग करें और माता को दूध से बनी चीज़ों का ही भोग लगाएं। इसके साथ मन में माता के मंत्र या जयकारे लगाते रहें। इसके बाद पान सुपारी भेंट करें। पान सुपारी भेंट करने के बाद प्रदक्षिणा करें, फिर कलश, देवता और नवग्रह की पूजा करें। घी और कपूर से बने दीपक से माता की आरती उतारें और दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। पाठ करने के बाद सच्चे मन से माता के जयकारे लगाएं। इससे माता की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है। पूजा की समाप्ति पर पूजा में हुई किसी भी भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना करना ना भूलें। और अब जानते हैं माता ब्रह्मचारिणी की पूजा के समय जप करने वाले विशेष मंत्र। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा मंत्र इस प्रकार से हैं। दधाना कर पद्माभ्याम अच्छ माला कमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणी नुतम्मा। इस मंत्र का अर्थ है जिनके एक हाथ में अक्षमाला है और दूसरे हाथ में कमंडल है, ऐसी उत्तम ब्रह्मचारिणी रूपा माँ दुर्गा मुझ पर कृपा करें। यदि आप संस्कृत मंत्र नहीं जप पाते हैं तो आप हिंदी में माता के मंत्र का जाप अवश्य करें। और माँ ब्रह्मचारिणी का दूसरा मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और ये माँ ब्रह्मचारिणी की स्तुति है। माँ ब्रह्म की पूजा में माँ की स्तुति जप अवश्य करें। माँ की स्तुति जप करने से माता का विशेष आशीर्वाद मिलता है। स्तुति इस प्रकार से है। तपो आचरण कमंडलु धारण सराहना देवता ऋषि सिद्धिगण दुर्गा द्वितीय रूप ब्रह्मचारिणी नुतम्मा नमो नमः। और अब जानते हैं माता को कौन से फूल और रंग प्रिय है। माँ ब्रह्मचारिणी भले ही श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं, लेकिन उनका प्रिय रंग लाल है। इसके अलावा माँ को वट वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ का फूल अत्यंत भाता है, तो माँ कोई पूजा में गुड़हल का फूल जरूर चढ़ाएं और बरगद का फूल मिल जाए तो वो जरूर अर्पित करें। और अब जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी को भोग क्या लगाए, क्या है माँ का प्रिय भोग। माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी अर्थात शक्कर का भोग अत्यंत प्रिय है। इसके अतिरिक्त आप किसी भी सफ़ेद खाद्य पदार्थ का भोग लगा सकते हैं। मान्यता है कि माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाने से आयु में वृद्धि का वरदान मिलता है और वो निरोगी रहता है तथा उसमें अच्छे विचारों का आगमन होता है। माँ पार्वती के कठिन तप को मन में रखते हुए संघर्ष करने की प्रेरणा प्राप्त होती है, इसलिए माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग जरूर लगाएं। तो दोस्तों ये थी माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की सरल विधि। आपने जाना माँ को कौन सा फूल पसंद है, क्या भोग लगाना चाहिए और माँ के पूजा के मंत्र कौन से हैं। साथ ही आपने ये भी जाना कि
बिना व्रत उपवास के नवरात्रि में किस तरह से माँ की पूजा करें ताकि माँ का आशीर्वाद मिले। यदि आप व्रत उपवास नहीं करते हैं तो अवश्य उस विधि से पूजन करें। पूरे 9 दिनों तक आपको माँ का आशीर्वाद और कृपा दोनों मिलेगी। और हमें अब इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। आप और आपके पूरे परिवार पर माँ भगवती दुर्गा का आशीर्वाद सदैव बना रहे। इसी कामना के साथ ये पोस्ट समाप्त करते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, नवरात्रि के पर्व को एंजॉय करें। शुभ नवरात्रि। जय माता दी। आपसे अपनी एक प्रॉब्लम भी शेयर कर रहे हैं। हम लीवर शोषित से गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, जिससे पोस्ट बनाते समय काफ़ी दिक्कत होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही नहीं आती है। दोस्तों, इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ आप हमारा साथ और सहयोग जरूर देंगे। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।